पे से अगर आप साइन एक्स कॉमन लोगे तो इसमें बचेगा 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 3। अब ये तीनों में से साइन कॉमन लेके आप इसको इधर ले जा सकते हो। तो साइन कॉमन लोगे तो 1 प्लस 4 कॉस एक्स होगा माइनस 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 3 बाई साइन एक्स लिख दिया। ठीक है, और लेफ्ट साइड वाले को कॉस में कन्वर्ट कर सकते हो आप। ये है 1 प्लस 4 कॉस एक्स माइनस 3 प्लस 4 साइन स्क्वायर एक्स को लिख दिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 3 बाई साइन एक्स। और हालांकि ये फर्स्ट टाइम में बनेगा नहीं, थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ता है तब जाके ये स्थिति आ रही है इसमें। अदरवाइज आप साथ में क्लब करोगे ना तो उससे ये बनता नहीं है क्वेश्चन। तो यहाँ पे ये आपके पास आ गया -4 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 4 कॉस एक्स -4 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 4 कॉस एक्स, और ये हो गया 4 प्लस 1 5 माइनस 3, ये 2 आएगा इज इक्वल टू 3 बाई साइन एक्स। क्या करो, लेफ्ट में आप स्क्वायर में कन्वर्ट कर दो। अगर इसमें -4 कॉमन लेते हो तो ये कॉस स्क्वायर एक्स माइनस कॉस एक्स, 2 को अभी इधर रहने दो, ये वाले 2 को अभी इधर रहने दिया, इज इक्वल टू 3 बाई साइन एक्स, और 2 माइनस 4, इसको अगर स्क्वायर में सेट करोगे तो ये cos x माइनस हाफ का होल स्क्वायर में सेट होगा। कुछ एक्स्ट्रा टर्म आएंगे, एडजस्ट करना पड़ेगा। इसका स्क्वायर हो गया, ये 2 टाइम्स वाला टर्म ये आ जाएगा। एक्स्ट्रा इसमें कितना आ गया 1/4, 1/4 इंटू 4, यानी एक्स्ट्रा इसमें 1 आ गया। या ध्यान से देखना, इसमें जो एक्स्ट्रा आएगा 1/4 मल्टीप्लाइड बाई 4 यानी -1 आ गया। तो एडजस्ट करने के लिए आप 1 ऐड कर दोगे तो ये 3 हो जाएगा इज इक्वल टू 3 बाई साइन एक्स। अब यहां के बाद आपको नजर आ जाएगा, क्या नजर आ जाएगा, 3 में से आप ये माइनस कर रहे हो तो जो LHS है वो ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 3 है। ये इक्वल टू 3 तभी होगा जब cos x की वैल्यू हाफ होगी। और राइट साइड में देखो, ये 3 cosec x है, तो 0 से पाई के बीच में साइन तो होता है पॉजिटिव, cosec x पॉजिटिव होगा, तो जो RHS होगा वो ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 होगा। ठीक है, अब LHS लेस देन इक्वल टू 3 है, RHS ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है। ये इक्वल हो सकता है जब दोनों 3 के बराबर हो, लेकिन दोनों 3 के बराबर होने के लिए कॉस को हाफ होना पड़ेगा और साइन को 1 होना पड़ेगा। यहां से साइन को ऊपर लिख देना, cosec x ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 इन दिस इंटरवल। तो cos जब हाफ होगा तो उस समय साइन की वैल्यू 1 नहीं हो पाएगी, तो ये साथ साथ कभी भी होल्ड नहीं करेगा, मतलब 3 के बराबर नहीं हो पाएगा। बाकी समय में ये 3 से ज्यादा है, ये 3 से कम है, तो आप कहोगे नो सॉल्यूशन, बोथ कैन नॉट बी 3 फॉर सेम वैल्यू ऑफ x, इंप्लाइज नो सॉल्यूशन। इसके कोई सॉल्यूशन नहीं होंगे। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि लेफ्ट वाले का रेंज देख लिया, राइट वाले का रेंज देख लिया, कॉर्नर पे अगर मिलना होगा तो मिलेगा, अदरवाइज ये नहीं मिल पाएगा। अगर ये दोनों 3-3 हो जाता सेम वैल्यू के लिए तब तो हम एक्सेप्ट कर लेते, अदरवाइज एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ये बात समझ में आई है? यस सर। गुड। सेकंड क्वेश्चन लेते हैं।
कह रहे कि सेट एस में एक्स है जो बिलोंग कर रहा माइनस पाई से लेके प्लस पाई, एक रोटेशन माइनस पाई से प्लस पाई। साथ में कह रहा है कि एक्स जीरो नहीं हो सकता है और प्लस माइनस पाई बाई टू नहीं होगा। सेट एस में वो रखा हुआ है, ऐसा है ये माइनस पाई से लेके जीरो, जीरो से पाई ऐसा है, जिसमें आपको जीरो नहीं लेना है, माइनस पाई बाई टू नहीं लेना है, प्लस पाई बाई टू नहीं लेना है। सेट एस में वो रखा है। द सम ऑफ ऑल डिस्टिंक्ट सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, सम ऑफ ऑल डिस्टिंक्ट सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, इक्वेशन दिया हुआ है √3 sec x प्लस cosec x प्लस 2 tan x माइनस cot x इज इक्वल टू 0। इसके सॉल्यूशन की बात हो रही है, इसीलिए आंसर में ये सब नहीं लिया है, क्योंकि जीरो पे cosec भी अनडिफाइन हो जाएगा, cot भी अनडिफाइन हो जाएगा, और पाई बाई टू और माइनस पाई बाई टू पे tan और sec दोनों अनडिफाइन हो जाता है, इसीलिए इसमें लिया नहीं गया है। तो कह रहे इस इक्वेशन के जितने भी सॉल्यूशन है इसमें द सम ऑफ ऑल डिस्टिंक्ट सॉल्यूशन बताना है, सारे सॉल्यूशन बताने हैं इसके। ठीक है, तो एक काम करो साइन कॉस में बदल दो इसको, तो √3 बाई कॉस एक्स है, ये 1 बाई साइन एक्स है। ठीक है, और ये वाला आपके पास आ गया 2 कॉट माइनस टेन कॉस एक्स बाई साइन एक्स माइनस साइन एक्स बाई कॉस एक्स। ठीक है, इसको हम इधर ले गए, तो ये आ गया √3 साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स कॉस एक्स इज इक्वल टू 2, नीचे में साइन एक्स कॉस एक्स, और ये होगा कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स कॉस 2x हो गया बच्चे। अब ना ही x की वैल्यू जीरो है, ना ही प्लस माइनस पाई बाई टू है, मतलब साइन जीरो नहीं है, कॉस भी जीरो नहीं है, तो आप इसको कैंसिल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एज x इज नॉट इक्वल टू 0 प्लस माइनस पाई बाई टू, जीरो को जीरो से कैंसिल नहीं करते हैं। तो ये हो गया cos x प्लस √3 sin x बाई 2 इज इक्वल टू cos 2x। ये देखो इस फॉर्म का आ गया cos थीटा प्लस a cos थीटा प्लस b sin थीटा, इस फॉर्म का है और 2 से डिवाइड भी है, तो ये सिंगल फंक्शन में चेंज भी हो जाएगा। इसको आप लिख दो 1/2 को cos पाई बाई 3 cos x sin पाई बाई 3 sin x लिख दो, इज इक्वल टू cos 2x हो गया। यहां से ये बन जाएगा cos a cos b प्लस sin a sin b। तो ये आ गया cos x माइनस पाई बाई 3 इज इक्वल टू cos 2x आ गया। cos x माइनस पाई बाई 3 इज इक्वल टू cos 2x। अब यहां पे आप ये यूज कर लो cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा, cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा, तो थीटा होता है 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, तो यहाँ पे x माइनस पाई बाई 3 हो गया 2n पाई प्लस माइनस 2x हो गया, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। प्लस साइन अगर हम कंसीडर करें तो x माइनस पाई बाई 3 इज इक्वल टू 2n पाई प्लस 2x, तो x की वैल्यू हो गई माइनस पाई बाई 3 माइनस 2n पाई, ये x हो गया। n की वैल्यू देके उस इंटरवल में जो जो है आप निकाल लो, जैसे n की वैल्यू 0 दिया तो माइनस पाई बाई 3 आ जाएगा, उस रेंज में आ जाएगा माइनस पाई से प्लस पाई में।
और n की वैल्यू अगर, ये तो 0 दिया, अगर आप यहाँ पे 1 दोगे तो बात बनेगी नहीं, ठीक है। और -1 दोगे तो 2 पाई माइनस पाई बाई 3, वो भी बात नहीं बनेगी, आगे कोई बात नहीं बनेगी, उस इंटरवल में सिर्फ माइनस पाई बाई 3 आएगा। आप रख के देख सकते हो। और निगेटिव साइन से x माइनस पाई बाई 3 हो गया 2n पाई माइनस 2x, तो 3x की वैल्यू हो गई 2n पाई प्लस पाई बाई 3, तो x की वैल्यू हो गई 2n पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 9। n जब 0 देंगे तो पाई बाई 9 आएगा, ये उस इंटरवल में है। n की वैल्यू अगर हम 1 दे देंगे तो 2 पाई बाई 3 हो गया 120, और ये वाला भी 20, मतलब उसमें आ जाएगा। तो 2 पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 9 भी चलेगा। स्टार्ट हो गई तो सच में। क्या? बोलो बोलो। n की वैल्यू 0 देने पे चलेगा, n की वैल्यू 1 देने पे चलेगा। n की वैल्यू अगर 2 दे दोगे ना तो नहीं चलेगा, क्योंकि ये 240 में कुछ ऐड होगा, हमको तो पाई से कम चाहिए। निगेटिव साइन में देख लो, n की वैल्यू -1 देंगे अगर, तो ये हो गया -120 और +20, -100, -100 उसमें आ जाएगा, तो -2 पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 9 भी चलेगा। और अगर n की वैल्यू -2 दे दें तो -240 में 20 ऐड होगा, तो उसके बाहर चला जाएगा, अब बाकी नहीं हो सकता है। तो ये पॉसिबिलिटी है, ये 4 एंगल पॉसिबल है। तो क्वेश्चन में कह रहा था कि जो 4 डिस्टिंक्ट वैल्यू मिले उसका सम निकालना है, तो सम निकालोगे ना, सम क्या होगा, ये वाला इससे कैंसिल हो जाएगा, पाई बाई 9 पाई बाई 9 पाई बाई 9, ये हो जाएगा 3 पाई बाई 9, मतलब पाई बाई 3 होगा, और ये माइनस पाई बाई 3, तो सम 0 आ जाएगा बच्चे। आई बात समझ में? बोलिए, रेस्पॉन्ड करो। यस सर। यस सर। तो आप सी सेक्शन का ये क्वेश्चन 27 28 अपने से बना के देख लेना। अब एक साइमल्टेनियस इक्वेशन है 26 नंबर, इसमें कह रहा फिर कौन सी सेक्शन? सी सेक्शन का ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन एंड इक्वेशन, इक्वेशन वाले उसी में है। ओके सर। 26 नंबर देखो, नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ इक्वेशन। एक है 2, ये आसान है, 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 0 है, और दूसरा है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 3 साइन थीटा इज इक्वल टू 0। द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ इक्वेशन इन 0 से 2 पाई। ये दो इक्वेशन है, दोनों को सेटिस्फाई करता हुआ 0 से 2 पाई के बीच में कितने होंगे ये बताने हैं। तो क्या करो, इसका सॉल्यूशन निकाल लो 0 से 2 पाई में, इसका भी सॉल्यूशन निकाल लो, जो दोनों को सेटिस्फाई करेगा वो आपका आंसर हो जाएगा। तो आपको बताना है कि 0 से 2 पाई में कितनी वैल्यू, नंबर ऑफ सॉल्यूशन जो कि इन दोनों को सेटिस्फाई करे। तो ये तो आसान लग रहा है, 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस 2 थीटा है, तो इसको ऐसे लिख लो, 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस 2 थीटा को लिख दिया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। इससे क्या हो जाएगा, 4 साइन स्क्वायर थीटा 1 के बराबर हो जाएगा, तो साइन थीटा की वैल्यू प्लस माइनस हाफ हो जाएगी। तो 0 से 2 पाई में साइन पॉजिटिव होगा यहाँ, और यहाँ निगेटिव होगा यहाँ, यहाँ ये निगेटिव होता है साइन, और यहाँ पे पॉजिटिव होगा, तो पॉजिटिव हो जाएगा साइन थीटा हाफ, मतलब पाई बाई 6, पहले में 5 पाई बाई 6, और इसमें हो जाएगा पाई प्लस पाई बाई 6, निगेटिव जहां पे होगा,
और 2 पाई माइनस पाई बाई 6 11 पाई बाई 6, ये 4 वैल्यू आएगी जब साइन थीटा प्लस माइनस हाफ हो जाएगा। चलो इसको देखते हैं जरा, इसको साइन स्क्वायर थीटा में बदल लो, तो 2 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 3 साइन थीटा इज इक्वल टू 0 है। तो 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 साइन थीटा माइनस 2 इक्वल टू 0 है। साइन में क्वाड्रेटिक बन गया, साइन के लिए सॉल्व कर लो, तो साइन थीटा आ जाएगा माइनस 3 प्लस माइनस 9 प्लस 16 बाई 4, तो माइनस 3 प्लस माइनस 5 बाई 4, तो एक वैल्यू माइनस 2 आ रही है और एक वैल्यू हाफ आ रही है। माइनस 2 तो हो नहीं सकता है, तो साइन थीटा हाफ होगा पाई बाई 6 पे और 5 पाई बाई 6 पे। तो देखो 0 से 2 पाई के बीच में कितनी वैल्यू है कि जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है, ये इसमें भी है और ये इसमें भी है। तो नंबर ऑफ वैल्यू ऑफ थीटा, नंबर ऑफ सॉल्यूशन जो कि पेयर ऑफ इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है वो 2 आ जाएगी, जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है। नंबर ऑफ सॉल्यूशन सेटिस्फाइंग बोथ, ऐसे 2 आ जाएंगे बच्चे। आई बात समझ में? यस सर। तो जैसे ये क्वाड्रेटिक है ना, तो क्वाड्रेटिक को सॉल्व करके आप देख सकते हो कि कितना है। जैसे एक क्वेश्चन सिंपल सा लेते हैं, डी सेक्शन में क्वेश्चन नंबर 7 है। सेवन नंबर क्वेश्चन डी सेक्शन का, इसमें कह रहा है 0 से 5 पाई, मतलब 2 रोटेशन फिर आधा, 2.5 रोटेशन, और ये इक्वेशन दी हुई है 3 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 7 साइन एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0। नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स इन 0 से 5 पाई सेटिस्फाइंग दिस इक्वेशन। साइन में क्वाड्रेटिक है, सॉल्व कर दो साइन के लिए। 7 प्लस माइनस 49 माइनस 24 बाई 6, 7 प्लस माइनस 5 बाई 6, यहां से एक 2 आएगा और एक आएगा 1 बाई 3 आएगा। साइन तो 2 के बराबर हो नहीं सकता है, यानी साइन एक्स की वैल्यू 1 बाई 3। आपको पता है कि जब एक रोटेशन चलोगे 0 से 2 पाई, तो साइन 2 बार पॉजिटिव होगा, एक फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, एक सेकंड क्वाड्रेंट में होगा। फिर एक रोटेशन चले, 2 बार और साइन पॉजिटिव हो गया, तो 0 से लेके 4 पाई में 4 बार हो गया अभी। फिर आप 0 से पाई चलोगे, फिर 2 बार हो जाएगा, तो टोटल 6 वैल्यू जो होगी इस इंटरवल में इसको सेटिस्फाई करेगी। तो नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स इन 0 से 5 पाई में 6 हो जाएगा। आंसर इसका सी हो जाएगा, 6 वैल्यूज। ये समझ में आया भाई? बोलिए। यस सर। ऐसी एक क्वेश्चन है बी सेक्शन का 7 नंबर, बी सेक्शन का 7 नंबर। इक्वेशन ये दी हुई है 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 5 साइन एक्स माइनस 3 इक्वल टू 0। कह रहे कि 0 से 3 पाई में आपको बताना कितनी वैल्यू सेटिस्फाई करेगी। तो यहां से साइन एक्स निकल गया, -5 प्लस माइनस 25 प्लस 24 बाई 4 आ गया, -5 प्लस माइनस 7, ठीक है ना, बाई 4। एक वैल्यू -3 आएगी और एक वैल्यू हाफ आएगा, -3 हो नहीं पाएगा, तो साइन की वैल्यू हाफ की बात हो रही है। 0 से 3 पाई में, 0 से 2 पाई में एक रोटेशन में साइन 2 बार हाफ हो जाएगा, फर्स्ट में सेकंड में, फिर
2 पाई से 3 पाई में 2 बार और हो जाएगा, तो टोटल यहाँ पे 4 वैल्यूज हो जाएगी। 4 वैल्यू होगी जो इस इंटरवल में सेटिस्फाई करेगी इसको। क्लियर है? इस क्वेश्चन को भी देखिए, एडवांस में आया हुआ है, पेपर 1, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले भी कराया है। जस्ट हम करा रहे हैं जस्ट रिवाइज करने के लिए, बाकी तो आपको प्रैक्टिस करनी है। एडवांस पेपर 1 क्वेश्चन नंबर 13 की बात हो रही है। एडवांस पेपर 1 क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है एबीसी 3 नॉन जीरो रियल नंबर्स है सच दैट, ये इक्वेशन है √3a cos x प्लस 2b sin x इज इक्वल टू c, और कह रहे हैं x बिलोंगिंग टू -π/2 से लेके +π/2 है। ये इक्वेशन दी हुई है, इसके दो डिस्टिंक्ट रूट हैं अल्फा बीटा, और अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ π/3, तो b/a की वैल्यू पूछी गई है बच्चे। इस इक्वेशन के दो वैल्यू है अल्फा बीटा। दिस इक्वेशन हैज टू डिस्टिंक्ट रियल रूट अल्फा एंड बीटा। तो कभी भी अगर a cos थीटा प्लस b sin थीटा इक्वल टू c रहे, यहाँ तो अननोन है ए बी, एक तो तरीका होता है √a² प्लस b² से बात डिवाइड करना, वो तो तब जब ए बी सी पता रहेगा सॉल्व करने के लिए। ऐसे हम इसको बनाने के लिए क्या करते हैं, कॉस और साइन को tan में कन्वर्ट कर दो, कॉस और साइन को tan में कन्वर्ट कर दो बच्चे। √3a कॉस को लिख दिया 1 - t² 1 + t², 2b इसको लिख दिया 2t 1 + t² इज इक्वल टू c, जहां पे t का मतलब है tan x/2। क्लियर? किसी का वीवो मोबाइल है भाई, उसका ऑडियो ऑफ कीजिए। वीवो V7। कॉस और साइन को क्या करो, tan में कन्वर्ट कर दो। हमने tan में कन्वर्ट कर दिया, जहां पे t है tan x/2, यहां से क्या होगा, t में क्वाड्रेटिक बन जाएगा। देखो कैसे, √3a 1 - t² प्लस 4bt इज इक्वल टू c टाइम्स 1 + t², और t² का टर्म एक साथ कर लो, तो t² के साथ आ जाएगा, यहाँ पे राइट साइड में c है और लेफ्ट साइड से √3a आ जाएगा, -4bt इसको इधर ले गए, और कांस्टेंट टर्म हो गया c - √3a। यहां से t में क्वाड्रेटिक, t का मतलब है tan x/2, और यहाँ पे कह रहा है कि इस x की दो वैल्यू है अल्फा और बीटा, यानी tan x/2 की दो वैल्यू हो गई tan α/2 tan β/2। ये मतलब हुआ x की दो वैल्यू है अल्फा बीटा,
इसका मतलब 10x/2 की 2 वैल्यू हो गई, मतलब t की 2 वैल्यू हो गई। ठीक है, अब आपके पास अल्फा प्लस बीटा π/3 दिया हुआ है, तो आप यूज करो इस फॉर्मूले का। आप कहोगे अगर हम इसका यूज करें tan α/2 प्लस tan β/2, t की 2 वैल्यू है, मतलब ये इस इक्वेशन के रूट्स हैं, तो सम ऑफ रूट हो गया 4b/c प्लस √3a, और प्रोडक्ट ऑफ रूट हो गया c माइनस √3a अपॉन c प्लस √3a। अब अगर आप इसका यूज करोगे जिसमें ये यूज हो जाए, अल्फा प्लस बीटा π/3 है, तो α/2 प्लस β/2 ये π/6 होगा। अब जैसे ही tan लोगे तो tan α/2 प्लस β/2 tan 30 डिग्री 1/√3 हो गई बच्चे। अब इसमें जब आप यूज करोगे इसका फॉर्मूला, तो ऊपर में आएगा tan α/2 प्लस tan β/2, जिसकी वैल्यू हो गई 4b/c प्लस √3a, और आएगा 1 माइनस, ये तो हो गया tan α/2 प्लस tan β/2, नीचे आएगा 1 माइनस tan α/2 tan β/2, मतलब c माइनस √3a अपॉन c प्लस √3a आएगा। इसकी वैल्यू है 1/√3। जब आप एलसीएम ले लोगे बच्चे, तो इसके डिनोमिनेटर में और इसके डिनोमिनेटर में जो आएगा कैंसिल हो जाएगा, ऊपर में बचेगा 4b, और यहाँ पे आ जाएगा 2√3a आ जाएगा, इज इक्वल टू 1/√3 हो जाएगा। यहाँ से √3 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से आपको जो वैल्यू निकालनी है b/a की, तो b/a की वैल्यू कितनी हो जाएगी? b/a की वैल्यू हो जाएगी 2/4, मतलब 1/2 आ जाएगी, 0.5। ये समझ में आया भाई? Yes, sir. कभी भी यहाँ पे हम ये थ्योरी बता रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन में भी यूज होता है, कि कभी भी अगर a cos थीटा प्लस b sin थीटा c दिया हुआ है, तो आप tan में कन्वर्ट करके सोच सकते हो। आप इससे ट्राई कर लेना। एक क्वेश्चन आपके पास है, cos x प्लस sin x हाफ है, हालांकि इस चैप्टर में नहीं आएगा इक्वेशन में, लेकिन फिर भी आप कर लो। वो है, नोट कर लोगे, बी सेक्शन का क्वेश्चन नंबर 8। cos x प्लस sin x हाफ है, x की वैल्यू 0 से पाई है, tan x निकालना है। तो यहाँ पे थ्योरी हमने ये सीखा कि कभी भी अगर ये इक्वेशन है a cos थीटा प्लस b sin थीटा इक्वल टू c है, और थीटा की 2 वैल्यू है अल्फा बीटा जो इसको सेटिस्फाई कर रही है, तो वर्क करने का तरीका ये हो गया कि इसको tan में कन्वर्ट कर लेंगे। a 1 माइनस टी स्क्वायर 1 प्लस टी स्क्वायर, b ये 2t 1 प्लस टी स्क्वायर इज इक्वल टू c, जहां पे t का मतलब है tan θ/2। थीटा की 2 वैल्यू, तो tan θ/2 की भी 2 वैल्यू हो जाएगी, tan α/2 tan β/2। टी में जब क्वाड्रेटिक बना लोगे, a 1 माइनस टी स्क्वायर प्लस 2bt इज इक्वल टू c 1 प्लस टी स्क्वायर, और आप इसको टी स्क्वायर के साथ लिख लेते हो c माइनस c प्लस a, इधर का c इधर का माइनस से c प्लस a होगा, माइनस 2bt आएगा, प्लस c माइनस a इज इक्वल टू 0 होगा। यहां से t में क्वाड्रेटिक बन गया, t
t का मतलब है tan थीटा बाई 2 और इसकी दो वैल्यू है tan अल्फा बाई 2, tan बीटा बाई 2। तो t की दो वैल्यू हो गई, तो t की जो दो वैल्यू वही इस इक्वेशन का रूट हो गया। तो आप सम ऑफ रूट लिख लेते हो, सम ऑफ रूट हो जाएगा 2b अपॉन सी प्लस ए, प्रोडक्ट ऑफ रूट हो जाएगा c माइनस ए अपॉन सी प्लस ए। यहां से जरूरत आपको पड़ी तो ये निकाल सकते हो। ये निकालने का मतलब है tan अल्फा प्लस बीटा बाई 2 निकाल लोगे, ये आ जाएगा tan अल्फा बाई 2 प्लस tan बीटा बाई 2, ऊपर में 2b c प्लस ए आएगा और नीचे 1 माइनस सी माइनस ए सी प्लस ए आएगा जैसे उसमें था। फॉर्मूला tan अल्फा बाई 2 प्लस tan बीटा बाई 2, 1 माइनस tan अल्फा बाई 2 tan बीटा बाई 2। यहां से ये वैल्यू b बाई e हो जाती है। ठीक है, तो ये अगर निकल गया तो आगे भी आप निकाल सकते हो। अगर मान लो आपसे कहता है tan अल्फा प्लस बीटा निकालो, निकाल सकते हो। साइन अल्फा प्लस बीटा बोले निकाल सकते हो। कॉस अल्फा प्लस बीटा बोले निकाल सकते हो, क्योंकि tan का फॉर्मूला tan के टर्म में tan थीटा होता है 2 tan थीटा बाई 2, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 2। इसमें वैल्यू रख के ये निकाल लोगे। इसके फॉर्मूला में आएगा 2 tan अल्फा प्लस बीटा बाई 2 और 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा बाई 2। साइन थीटा का फॉर्मूला होता है 2 tan थीटा बाई 2, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2 और इसमें आएगा 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा बाई 2, 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा बाई 2। अब वैल्यू रख के आप सबकी वैल्यू निकाल सकते हो। ये इसकी थ्योरी हुई। तो कभी भी अगर ऐसा रहेगा तो आप ऐसे वर्क कर सकते हो, और इक्वेशन से रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा तो रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस अंडर रूट ऑफ बी, सॉरी, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से डिवाइड करके बना सकते हो। यहां तक क्लियर है? Yes, sir. अब जरा ये देखो, इसको भी फ्रीक्वेंटली हम यूज करते हैं। ये तो इसका हो गया। थोड़ा सा बात कर लेते हैं मैट्रिक्स डिटरमिनेंट की। अगर ये एक मैट्रिक्स है ए बी सी डी है, तो एडजॉइंट ऑफ ए कोफैक्टर से बना हुआ मैट्रिक्स जो होता है उसका ट्रांसपोज होता है। मतलब ऐसे निकालते जाते हैं और लिखते ऐसे जाते हैं। तो ये बताओ इसका कोफैक्टर क्या होगा? इसको जंक्शन मान के हमने ये बनाया, तो यहाँ पे डी आएगा। चलो फिर इसका निकालेंगे। इसमें प्लस साइन आया तो इसमें माइनस साइन आएगा, तो इसको जंक्शन मान के आप बनाओगे तो ये आएगा, यहाँ पे माइनस सी आएगा। ठीक है, फिर सी का निकालो। देखो ऐसे निकालते हो, लिखते ऐसे हो। अब ऐसे निकालो, सी का निकालोगे तो इसके सामने साइन क्या होगा? इसका प्लस था तो इसका माइनस होगा। बोलो, तो सी का क्या आएगा? माइनस बी आएगा। और डी का साइन क्या आएगा? प्लस आएगा, तो ये ए आया। तो रूल यही हो गया ना जल्दी में लिखने का तरीका, कि अगर एडजॉइंट लिखना हो तो इसको इंटरचेंज कर दो और इन दोनों के सामने माइनस साइन लगा दो। बोलिए, बोलो भाई, क्लियर है? Yes, sir. अब मान लो ये क्वेश्चन आया 2017 में आया, कहा गया कि ए है 2 - 3
-4 1 दे दिया, ये ए दे दिया गया, और निकालने के लिए आपके पास आया एडजॉइंट ऑफ 3a² + 12a। तो सबसे पहले ये मैट्रिक्स निकालना है, वो 2 ऑर्डर का ही आएगा, 2 × 2 का आएगा, तो तुरंत उसका एडजॉइंट निकाल लोगे इस वाले से। करना कुछ नहीं है, बस इसको इंटरचेंज करना, इन दोनों के सामने माइनस साइन लगाना है। तो पहले आपको ये निकालना पड़ेगा 3a² + 12a। चलो a² निकालते हैं। a² का मतलब है जल्दी से मल्टीप्लाई करने आना चाहिए मैट्रिक्स में। तो ये रो इससे मल्टीप्लाई हुआ, रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करते कितना आया बच्चे? 2 × 2 4 हो गया, +12 हो गया, 16 आ गया। फिर ये वाला इससे मल्टीप्लाई हो गया, तो ये -6 -3 आ गया, तो -9 हो गया। फिर ये वाला इससे मल्टीप्लाई होगा, तो -8 -4 -12 हो गया। फिर ये वाला इससे मल्टीप्लाई होगा, तो +12 +1 हो गया, 13 हो गया। आई बात समझ में? ये a² निकला बच्चे। तो 3a² का मतलब हुआ 3 से मल्टीप्लाई हो गया तो 48 -27 -36 39। 3a² में 12a ऐड करना है, 12a। ये a है, 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 24 हो गया, -36 हो गया, -48 हो गया, और ये 12 हो गया। अब 3a² को 12a से ऐड कर देना है, तो ये वाला इससे ऐड हुआ, कितना बना बच्चे? बोलो 72 बनेगा ना? ये वाला इससे ऐड होगा, तो -63 बना। ये वाला इससे ऐड होगा, -84 बना। देख लेना एडिशन। और ये वाला इससे ऐड हुआ, 51 बना। आपसे क्वेश्चन में कह रहा है इसका एडजॉइंट निकालो, तो हमने यही बोला ना कि ऐसे 2 × 2 का रहेगा, तो एडजॉइंट कैसे निकालेंगे? इसको आपको क्या करना है? इंटरचेंज करना है। ये 51, ये 72, और इन दोनों के सामने माइनस साइन लगाना है, तो ये 63, ये 84। तो 51 63 84 72। ये क्वेश्चन नंबर 30 है, 2017 मेंस पेपर का क्वेश्चन नंबर 30 है। तो आप देख सकते हो ये क्वेश्चन। हम सिर्फ ये बताना चाह रहे हैं कि 2/2 का रहेगा, तो एडजॉइंट फटाफट निकालने आना चाहिए। ठीक है? 2017 2017 पेपर 2 का क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन बैंक अगर है तो सामने रखो उसको। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा, हाउ मेनी 3 × 3 मैट्रिसेस M
3x3 matrices M with entries from, जिसमें आप एंट्री करोगे 0 1 2 रखोगे, are there for which sum of diagonal entries of M transpose M, इसका sum of diagonal entries ये 5 हो जाए, ऐसे कितने होंगे? ठीक है, हाउ मेनी 3x3 मैट्रिसेस M विथ एंट्री 0 1 2 जिसमें ऐसा होगा? तो सबसे पहले आप M कंसीडर कर लो बच्चे, सबसे पहले M कंसीडर कर लो। उसको M ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करो और देखो क्या आता है। इंपॉर्टेंट है, कह रहा है कि एक M मैट्रिक्स है 3x3 का, उसमें एंट्री में आप यही सब रख सकते हो 0 1 2, और आप चाहते हो कि M ट्रांसपोज इंटू M उसमें सम ऑफ डायगोनल एंट्रीज 5 हो जाए। तो सबसे पहले M एक मैट्रिक्स हमने कंसीडर कर लिया बच्चे, ठीक है। M आप कंसीडर कर लो A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। M ट्रांसपोज, ट्रांसपोज का मतलब होता है रो को कॉलम में बदलना, तो रो को हमने कॉलम में बदल दिया A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। अच्छा ध्यान दे कि ये सब जो वैल्यू है ना, इसमें जो वैल्यू आप रख सकते हो 0 1 2 ही रख सकते हो, इन सब की वैल्यू। अब M ट्रांसपोज इंटू M अगर निकालेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, तो इसका रो इसके कॉलम से मल्टीप्लाई होगा। क्या लिखे बताओ? A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर, हाँ या ना? यस सर। तो इसका रो इसके कॉलम से मल्टीप्लाई हुआ, फिर इसका रो इसके कॉलम से मल्टीप्लाई होगा, यहाँ लिखोगे, इससे मतलब नहीं है। फिर इसका रो इससे मल्टीप्लाई होगा, यहाँ लिखोगे, उससे भी मतलब नहीं है। फिर इसका जो सेकंड रो होगा फर्स्ट से मल्टीप्लाई होगा, यहाँ लिखोगे। फिर सेकंड वाला जब सेकंड से मल्टीप्लाई होगा ना, तो यहाँ पे आप लिखोगे A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। और ऐसे ही इसका जब थर्ड वाला थर्ड से मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे आप लिखोगे, ये प्रिंसिपल डायगोनल से मतलब है A3 स्क्वायर प्लस B3 स्क्वायर प्लस C3 स्क्वायर। अब हम क्या चाहते हैं कि इनका जो सम है, सम लिख लेते हैं जरा। इसका सम करोगे तो A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर प्लस B3 स्क्वायर प्लस C3 स्क्वायर। इनका जो सम हो जाना चाहिए 5 हो जाना चाहिए, ठीक है। अब ये 5 कब कब होगा जरा आपको सोचना पड़ेगा, यहीं पे आपका परमुटेशन कॉम्बिनेशन का यूज है। बहुत बार मैट्रिक्स वाले क्वेश्चन में ना परमुटेशन कॉम्बिनेशन से रिलेटेड पूछा है, ये वन ऑफ देम है। अब ये बताओ, आप इन सब की वैल्यू ले सकते हो 0 1 2 ही ले सकते हो, इसी में से कुछ वैल्यू लोगे, तो जब स्क्वायर करोगे तो या तो 0 आएगा या 1 आएगा या 4 आएगा। क्लियर? तो इसका सम 5 किस किस केस में होगा? किसी भी दो की वैल्यू अगर 2 2 ले लोगे तो बात नहीं बनेगी। कोई भी दो की वैल्यू अगर 2 2 ले लोगे तो वो तो सीधे 4 + 4 8 हो जाएगा, बाहर बढ़ जाएगा। ऐसा ले सकते हो 0 1 2। मतलब क्या होगा इसमें, एक किसी की वैल्यू 2 लोगे, एक की वैल्यू 1 लोगे,
बाकी सारे जीरो ले लोगे। बोलो हाँ या ना। केस फर्स्ट, ये A1 A2 A3 A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 इसमें सारे आ गए हैं। तो आप कहोगे कि सम 5 तब होगा जब किसी एक की वैल्यू, किसी भी एक की वैल्यू, एक की वैल्यू 2 हो, एक की वैल्यू 1 हो, किसी एक की वैल्यू 1 हो, बाकी जो 7 बच गए उनकी वैल्यू 0 हो जाए। 0 0 0 0 0 0 0 ऐसा हो। अब इसी नंबर को आपको यहां पे रखना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2 1 इनको यहां पे आपको रख देना है, अरेंज कर देना है। तो ऐसा कितने तरीके से होगा? बोलो भाई। इस 9 जगह में ये रखना है जिसमें से 7 आइडेंटिकल हैं, तो ये इस जगह में अरेंज होगा फैक्टोरियल 9 बाई फैक्टोरियल 7, मतलब 9 इंटू 8 72 तरीके से होगा। हाँ या ना? Yes, sir. केस सेकंड, केस सेकंड क्या ले ले बताओ? अगर मान लो 5 की वैल्यू 1 1 हो जाए, 5 की वैल्यू अगर 1 1 हो जाए और 4 इसमें से 0 हो जाए, तब भी बात बन सकती है। स्क्वायर का सम करोगे 5 आएगा। तो इसको यहां पे रखना है आपको, कितने मैट्रिक्स बनेंगे ये देखना है। तो 9 जगह पे इसको रखना है जिसमें से 4 आइडेंटिकल है एक तरीके का, 5 आइडेंटिकल है एक तरीके का। तो फैक्टोरियल 9 बाई फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 4, ये हो गया 9 8 7 6 और फैक्टोरियल 5 कैंसिल हो जाएगा, नीचे आएगा 4 3 2 1। तो ये 6 इससे कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया, तो ऐसे 126 हो जाएंगे। तो टोटल 26 प्लस 72 198 मैट्रिक्स बनेंगे भाई। बोलिए। कोई कंफ्यूजन? No, sir. No, क्लियर है sir. ना? इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी नहीं होगी। Okay, sir. इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी नहीं होगी। ऐसी पैराग्राफ में क्वेश्चन है, पैसेज नंबर 2 मैट्रिक्स डिटरमिनेंट का। पैसेज 2, इसमें क्या कर रहा है कि आपको एक मैट्रिक्स लेनी है, 3 इंटू 3 का लेना है जैसे इसमें लेना था, लेकिन इसमें कह दिया गया कि सिमेट्रिक लेना है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स लेना है। सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स का मतलब ये होता है, जैसे मान लो ये डायगोनल में 3 हो गए, यहाँ पे जो होगा वही यहाँ पे होगा, जो यहाँ पे होगा वही यहाँ पे होगा, जो यहाँ पे होगा वही यहाँ पे होगा। इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। अगर आप उसका ट्रांसपोज लोगे तो वही चीज आ जाती है। तो 3 इंटू 3 का सिमेट्रिक मैट्रिक्स लेना है, और इसमें कह रहा है कि इसमें से आपको 9 एलिमेंट है जिसमें से 5 इंट्रीज 1 है, 5 आपके पास 1 रखे हुए हैं और 4 आपके पास 0 रखी हुई है। ठीक है?
तो कैसे, कितने ऐसे मैट्रिक्स बनेंगे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनेंगे? हाउ मेनी सिमेट्रिक मैट्रिक्स कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग दिस? ठीक है, तो एक बात तो क्लियर है कि यहाँ जो एलिमेंट है वो यहाँ पे होना चाहिए, जो यहाँ पे है वो यहाँ पे होना चाहिए, जो यहाँ पे है वो यहाँ पे होना चाहिए। तो अगर मान लो कि आपने यहाँ 1 किया तो यहाँ 1 करोगे, यहाँ 0 करोगे तो यहाँ 0 करोगे। तो बेसिकली क्या है कि इधर जो 3 आ रहे हैं, आप जैसी रखोगे ऑटोमेटिक ये 3 फिक्स हो जाएंगे, आपको रखने की जरूरत नहीं है। आप अगर यहाँ 0 1 1 रख दिए तो आपके पास कंडीशन हो गई कि यहाँ पे आपको 0 1 1 ही रखना पड़ेगा। आई बात समझ में? बोलिए। Yes, sir. ये तीनों जगह पे 1 1 नहीं रख सकते हो, वरना आपको 6 1 की जरूरत पड़ेगी, जबकि क्वेश्चन में 5 ही दिया हुआ है। इधर में आप 2 1 रख लो, 1 0। यहाँ पे आप 2 1 1 0 रख लो तो इधर ऑटोमेटिक 2 1 1 0 हो जाएगा, ये पॉसिबल है। तो ऐसा करने पे क्या होगा कि डायगोनल में जो जाएगा 2 1 चला गया, 2 1 इधर चला गया, तो डायगोनल में 1 1 आएगा, 2 0 आएगा। तो केस फर्स्ट, व्हेन diagonal elements are 1 0 0, डायगोनल में हमने 1 0 0 रखा है, तो इन 3 जगह पे आप रख सकते हो। 3 में 2 आइडेंटिकल है, फैक्टोरियल 3 बाई फैक्टोरियल 2 तरीके से, अभी काम हुआ नहीं है। अब यहाँ पे आप रखना चाह रहे हो 1 1 0 रखना चाह रहे हो, तो ये 3 में 2 जगह पे 1 एक जगह पे 0 आप रख सकते हो इतने तरीके से, फैक्टोरियल 3 बाई फैक्टोरियल 2। और जैसे ही ये रख दिए तो ये वाला जो जगह है सिर्फ एक ही तरीके से फिल होगा। आप जैसे ही इसको रख दिए तो ये अपने आप फिक्स हो गया, इसको रखने की जरूरत नहीं है। अगर आपने यहाँ 1 1 0 रखा तो आपको मजबूरी है यहाँ 1 1 0 रखना। आपने यहाँ 0 1 1 रखा है तो आपकी मजबूरी है 0 1 1 रखना। यहाँ फिल कर सकते हैं सिर्फ एक ही तरीके से। तो ऐसे 9 बनेंगे जिसके डायगोनल में 1 0 0 होंगे। तो 2 0 तो हो गया इधर, सॉरी मतलब यहाँ पे हमारे पास ऐसा हो गया। सेकंड केस क्या ले लें बताओ? 4 0 है ना, पहले अभी आपने यहाँ पे सिर्फ आपने यूज किया डायगोनल में 1 0 0 कर लिया, 2 0 यहाँ यूज कर लिया है, 1 0 इधर 1 0 इधर हो गया है। अब क्या करो, डायगोनल में ही 1 1 कर दो, तो यहाँ के लिए जो एलिमेंट बचेंगे वो बचेगा 1 0 0, तो इधर भी अपने आप 1 0 0 आएगा। ठीक है, ऐसे कितने बनेंगे जरा ये देख लेते हैं। डायगोनल में 1 1 1 आपको रखना है, सिर्फ एक तरीके से रख सकते हो। यहाँ पे 1 0 0 रखना है, 1 0 0 ये 3 जगह पे रखना है, तो ये हम रख सकते हैं फैक्टोरियल 3 बाई फैक्टोरियल 2 तरीके से। ये जैसे ही रखोगे तो इधर वाला अपने आप एक ही तरीके से फिक्स होगा। तो ऐसे मैट्रिक्स बनेंगे, 3 बनेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल में 1 1 रखो। आई बात समझ में? तो 2 ही पॉसिबिलिटी है, या तो डायगोनल में 1 0 0 या डायगोनल में 1 1 1 रख सकते हो, इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। तो नंबर ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स ये टोटल 12 हो जाएंगे बच्चे। क्लियर? तो क्वेश्चन में यही कहा गया कि ए बी द सेट ऑफ 3 into 3 symmetric matrix of all whose entries are 0 1, 5 of these entries are 1 and 4 of them are 0.
सेट ए में 12 ऐसे मैट्रिक्स हैं भाई, सेट ए में ऐसे 12 मैट्रिक्स जो आपने बनाए ना, वो चाहो तो 12 का 12 आप लिख के देख सकते हो। क्या करना, डायगोनल में 1 0 0 रखना। उसको आपने कहा 3 तरीके से अरेंज कर सकते हो, ठीक है। तो 1 0 0 कभी रखना, कभी यहाँ 0 0 1 लिखना, ऐसे करके आप बनाना, टोटल 9 बनेंगे। और इस कैटेगरी के 3 बनेंगे, वो सब इसमें रखे हुए हैं, ऐसे 12 रखे हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर सिस्टम ऑफ इक्वेशन कह रहा कि इसका यूनिक सॉल्यूशन के लिए क्या होना चाहिए। तो 12 आपके पास बने हुए हैं, ध्यान से देखना बच्चे। सेट ए में जो मैट्रिक्स है उसका नाम ए है, ये एक्स वाई जेड है, और ये है 1 0 0 है। हम चाहते हैं इसका यूनिक सॉल्यूशन। तो यूनिक सॉल्यूशन के लिए, जैसे मान लो ए में आपने एक एग्जांपल लेते हैं, मान लो ऐसे 12 है, आप एक ही एग्जांपल लेते हो। डायगोनल में जब आपने 1 0 0 किया था, मान लो ए हमने लिया ऐसा 1 0 0, यहां 1 लिया, यहां 0 0 लिया, और इधर आप यूज करो मान लो 1 1 0, तो एक यहाँ 1 यहाँ 1 0 आया, ये ए हुआ। ऐसे 12 है, हमने एक ही लिया है बच्चे। तो इसको जब आप इससे मल्टीप्लाई कर रहे हो, ऐसे ऐसे 12 होंगे, एक हम ले रहे हैं, इज इक्वल टू 1 0 0। तो आपके पास इक्वेशन क्या बन रही है, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 1, और इससे बन रहा है x इज इक्वल टू 0, और इससे बन रहा है z इज इक्वल टू 0। बोलो हाँ या ना। x 0 है, z 0 है, तो ऑटोमेटिक y की वैल्यू 0 हो गई। तो ये यूनिक सॉल्यूशन मिला इस केस में। आप इसका डिटरमिनेंट निकाल के देख लो, इसका डिटरमिनेंट नॉन जीरो आएगा। तो आपके पास 12 है, तो आपको ये सोचना है कि 12 में से कितने ऐसे डिटरमिनेंट होंगे जिसकी वैल्यू नॉन जीरो होगी, क्योंकि यूनिक सॉल्यूशन के लिए आपको डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो ऑप्शन में है लेस देन 4, एटलीस्ट 4 बट लेस देन 7, एटलीस्ट 7 बट। तो आप देख लो एक बार आइडिया लगा के किस किस केस में, कितने डिटरमिनेंट के केस में आपका ए में टोटल 12 डिटरमिनेंट है, आप देख लो किस किस केस में डिटरमिनेंट आपका 0 के बराबर नहीं होता है, वो आइडिया लगाना है। अगर आपको 7 मिल जाए कम से कम, तो आप लिखोगे एटलीस्ट 7, बट लेस देन 10। लेस देन 10 का मतलब है आपको ये दिखा देना होगा कि दो तीन जो मैट्रिक्स है ना,